और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। आपको बता दें कि वो राकेश अस्थाना की जगह लेंगे और संजय अरोड़ा तमिलनाडु कैडर के 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वे आईटीबीपी के डीजी पद पर भी तैनात रह चुके हैं। और एक बार फिर आपको ये बता दें कि संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर अब अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और नए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर वे जिम्मेदारी संभालेंगे। राकेश अस्थाना की जगह वे दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे। 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और नवंबर से आईटीबीपी के डीजी हैं वे। हालांकि उन्हें इस पद से मुक्त किया जाएगा, जिसके बाद वे दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे। अभी भी वे इस पद पर बने हुए हैं। सब जानकारी मिल रही है, हमारे सहयोगी तरुण इस पर जानकारी दे रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सांसद बीजेपी के रमेश विधुड़ी जी फोन लाइन पर है। रमेश जी, संजय अरोड़ा अब नए पुलिस कमिश्नर होंगे दिल्ली के। राकेश अस्थाना की आज विदाई हो रही है। जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। दिल्ली पुलिस अपने आप पे एक पूरे देश के अंदर ऐसी पुलिस है कि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क और बड़ी ऑनेस्टी के साथ में सेवा भाव से काम करती है। ये लंबे समय तक एमएलए रहते हुए भी और अब तो पिछले 8 साल से एमपी रहते हुए मैंने दिल्ली पुलिस की वर्किंग को देखा है। तो अस्थाना जी ने बड़ी बखूबी से, बड़ी ईमानदारी से, डायनेमिक रूप से 1 साल लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली की स्थिति को, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी होने के नाते हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर प्रकार के प्रेशर रहते हैं। देश में कहीं भी कोई भी घटना, दुर्घटना, कोई भी चीज हो जाए, उसका असर सीधा दिल्ली पर पड़ता है और दिल्ली पुलिस को उसको फेस करना पड़ता है। संजय अरोड़ा जी का तमिलनाडु में बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा है और एक अच्छे डायनेमिक ऑफिसर है संजय अरोड़ा जी, और निश्चित रूप से वो अब दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की कमान संभालेंगे। तो संजय जी दिल्ली की भौगोलिक स्थिति से भी और दिल्ली के बारे में भी वैसे भी पहले से भी बहुत जानते हैं जी। तो निश्चित रूप से दिल्ली की स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, दिल्ली की चीजों के बारे में उसको उससे और अच्छी बेहतर तरीके से भी करने का काम करेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको, बधाई है उनको बहुत बहुत संजय जी को। जी विधुड़ी साहब, अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज जुड़े थे, तो उनका ये कहना था कि कोविड के बाद जो बेरोजगारी की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे कुछ असंगठित अपराध दिल्ली में थोड़े बढ़ गए हैं। इसको लेकर के चुनौतियां रह सकती है संजय जी के सामने। नहीं, ना ही तो देखो, ये तो पॉलिटिक्स करते हैं, ये टोटल पॉलिटिशियंस हैं। इनको ना कंट्री से, ना लॉ एंड ऑर्डर से, आम आदमी पार्टी के डीएनए ऐसा ही है। आज कुछ बोलेंगे, कल को कुछ बोल देंगे जी। वो सौरभ जी को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं कि ऊपर से जो आदेश होता है तो उनको वो आगे चैनल को चलाना पड़ता है जी। दिल्ली के अंदर और देश के अंदर ये एक भ्रम फैलाने का प्रयास है कि कहीं बेरोजगारी बढ़ी है, और दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जैसे मैंने कहा है कि पूरे देश का व्यक्ति दिल्ली के अंदर रहता है और हर प्रकार की संस्कृति, हर प्रकार का विचार, हर प्रकार की सोच का व्यक्ति रहता है। तो अलग अलग तरह से लघु भारत है दिल्ली, तो सब लोगों को टैगल करने में, लेकिन जिस प्रकार से हमारे पहले सीपीज हैं, राकेश जी ने उसको बखूबी निभाया है। संजय जी तो और भी दिल्ली की स्थिति और भौगोलिक स्थिति के बारे में उससे बेटर जानते हैं। बल्कि राकेश जी तो फिर भी गुजरात से आए थे, गुजरात कैडर के थे और यूपी के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने जिस डायनेमिक का परिचय दिया है और जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखा है, तो संजय जी तो उनसे भी और थोड़ा अच्छा दिल्ली के बारे में जानते हैं। वो तो एकदम नए आए थे राकेश जी तो, लेकिन संजय जी तो पहले से पुराना भी दिल्ली को जानते हैं। क्या उनका कार्डर भले ही तमिलनाडु कार्डर रहा है, वो तो जब भर्ती होता है 22-23 साल का बच्चा, तो उससे पहले भी के वातावरण को और एनवायरमेंट को देख के जानता है। तो कार्डर एक अलग होता है, लेकिन कार्डर के होने के साथ साथ दिल्ली की भौगोलिक स्थिति के बारे में वो जानते भी हैं। और अलग अलग पदों पे रहने का अनुभव विधुड़ी साहब उनके पास है और कई विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने काम किए, कई बड़े ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया। अभी आईटीबीपी के डीजी के पद पर भी हैं। उनकी निवृत्ति को लेकर भी कुछ विसंगतियां हो सकती हैं, अभी ऐसे इनपुट्स मिल रहे हैं। हालांकि अभी जयकिशन जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी में, माफ कीजिएगा दिल्ली कांग्रेस के, लेकिन उनका ये कहना है सर कि योग्य व्यक्ति को ऐसे पद पर आना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस किसी राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल के प्रभाव में होती है तो विरोधी दल के लोगों को परेशान करती है। नहीं, देखो, गलत काम करने वाला कोई भी हो, अभी राकेश जी का भी टाइम आपने देखा होगा, कितने विरोधी लोग परेशान किए गए थे और योग्य व्यक्ति थे राकेश जी। और संजय जी जो आईटीबीपी, जो देश की सुरक्षा को देख रहे हैं, तो दिल्ली तो उसका एक 2% हिस्सा है, ये मान लेना चाहिए। तो इसीलिए जो देश की सीमाओं की रक्षा को बखूबी निभाते हुए, और तमिलनाडु जैसे स्टेट के अंदर जहाँ अनेकों प्रकार के राजनीतिक दल और कभी कोई और स्टेटों के अंदर ये दुर्भावना की स्थिति ज्यादा रहती है। दिल्ली में कभी ऐसे देखने को नहीं मिलता है
चाहे वो पहले सरकारें रही हों केंद्र के अंदर, लेकिन दुर्भावना की स्थिति में पुलिस का व्यवहार दिल्ली में नहीं होता है जी। और मैंने कहा है दिल्ली की पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और दिल्ली की पुलिस सबसे ज्यादा हार्डवर्क करती है, सारी चुनौतियों को झेलती है। पूरे देश में कहीं भी कोई घटना हो जाए उसका टारगेट हमेशा दिल्ली रहता है जी। और दिल्ली में उस प्रकार की मानसिकता के लोगों को फेस करना, तो तमिलनाडु का एक्सपीरियंस, आईटीबीपी का एक्सपीरियंस, राज्यों का एक्सपीरियंस अपने साथ में लेकर आएंगे, केवल ना कि यूटी यूनियन टेरिटरियों का एक्सपीरियंस होगा, तो वो तो उससे भी ज्यादा और बेटर करेंगे कि वो एक्सपीरियंस भी उनके काम आएगा। क्योंकि स्टेटों के लोग दिल्ली में आकर जो बसते रहते हैं तो उनकी भी मनस्थिति और मानसिकता को समझते हैं अच्छी तरह से। जी बिल्कुल विदुड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। और ये बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी जिनका ये कहना कि शुभकामनाएं हैं नए पुलिस कमिश्नर को, और